गाय भैंस को कैसे हीट में लाएं। यदि आपकी गाय भैंस हीट में नहीं आ रही है तो आप कैसे ला सकते हैं। सस्ता फार्मूला आपको बताऊंगा, आपको घर पर भी वह उपलब्ध हो जाएगा और आप अपनी गाय भैंस को आसानी से हीट में ला सकते हैं बिना किसी साइड इफेक्ट और बिना किसी नुकसान के। तो हीट में लाने का क्या तरीका है, क्योंकि अब जब बहुत समय पशु पालक हैं वो कह रहे हैं कि जो मौसम भी अच्छा चल रहा है और पशु हीट में भी नहीं आ रहे हैं, तो हम क्या करें। तो आज की वीडियो के अंदर आपका खर्चा भी कम होगा और आपका पशु हीट में भी आएगा और पशु में गर्भ धारण करने की कैपेसिटी वह ज़्यादा बनी रहेगी, पशु रिपीट भी नहीं होगा। यदि आप अपने पशु में वह उपयोग करेंगे तो सबसे बेस्ट और बेटर रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलेगा। वीडियो जरूर लंबी हो सकती है लेकिन स्किप करके मत देखना, पूरा देखना। इस चैनल पर भी नए आए हैं या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि चैनल पर सही, सटीक और साइंटिफिक मेथड से आपको जानकारी दी जाती है। इसी तरह से अपने जो नए चैनल है डॉग के बारे में, जो आप कुत्तों के बिल्ली के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, विजेंद्र डॉग केयर, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाकर के अभी भी सब्सक्राइब कर लें। नहीं किया तो वहाँ पर डॉग के बारे में पूरी जानकारी आपको मिलेगी। इसी तरह से आप जो कमेंट्स करते हैं उन कमेंट्सों के बारे में वीडियो चाहिए, जो आप कमेंट्स करते हैं कि हमें जवाब नहीं मिलता तो उनकी आपको वीडियो ही मिल जाएगी। तो आप वहाँ पर उस विजेंद्र वेट ज्ञान चैनल को जाके, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, दोनों चैनलों का लिंक है, जाके अभी भी सब्सक्राइब कर लें। बहुत अच्छी वीडियो उन पर आ रही हैं, आप ये लोगों के चैनल हैं। देखो, यदि आपकी जो गाय भैंस है वह हीट में नहीं आ पाना, बहुत समय यदि ले चुकी हैं, यदि आपकी गाय भैंस ले चुकी हैं, ब्याने के बाद में 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, समय ज़्यादा हो रहा है, लेकिन आपकी जो गाय भैंस हैं दोनों ही हीट में नहीं आ पा रही हैं, चाहे आपकी कटिया ही पर हैं, हीट में लायक हो चुकी हैं, फिर भी वो हीट में नहीं आ पा रही हैं, वजन अच्छी तरह से हो चुका है लेकिन हीट में नहीं आ पा रही, या साइलेंट हीट में रहती हैं, यानी डिस्चार्ज देती हैं लेकिन प्रॉपर हीट में नहीं आ पा रही हैं, तो उस स्थिति में भी आप उनका उपयोग कर सकते हैं। देखो, पशु को हीट में लाने के लिए सबसे पहले तो आपको उसको करना है एक डिवर्मिंग, यानी पेट के कीड़े मारने की दवा। जब तक आप अपने पशु को यदि डिवर्मिंग, पेट के कीड़े मारने की दवा यदि आप उन्हें नहीं देंगे तो आपका पशु हीट में नहीं आ पाएगा, जो मैं इस चैप्टर के अंदर ऐड नहीं कर रहा हूँ। तो इसके लिए आपको हीट में लाने के लिए एक दवा का उपयोग कर सकते हैं, जिस तरह से आप एल्बोमार का उपयोग कर सकते हैं, एल्बिंडाजोल साल्ट की आती है, जिस प्रकार से ये विरबे कंपनी की है, जो आपको कहीं पर भी किसी क्षेत्र में मिल जाएगी। जो बड़े पशु हैं उनमें 90 ml और जो फर्स्ट घटिया हिपर हैं तो उनको आप 60 ml, यानी 90 ml या 60 ml आप एक साथ सुबह खाली पेट उन्हें पिला देनी है। ये आप उस पशु को पिला सकते हैं, बहुत ही अच्छा रिजल्ट यदि आपके पशु में देखने को मिलेगा। इसी तरह से ये नहीं मिल रही है तो अदर कोई डिवर्मिंग की जो भी टेबलेट या कोई लिक्विड आता है उनमें से कोई भी दवा का उपयोग आप अपने पशु में कर सकते हैं। ये एक दवा आपको उपयोग करनी है। सबसे पहले यदि कोई भी नुस्खा या जो फार्मूला मैं बता रहा हूँ वह स्टार्ट करना है तो सबसे पहले आपको उसको डिवर्मिंग, पेट के कीड़े मारने की दवा देनी है, जिसमें हाईटेक आती है, लिक्विड हाईटेक जो टेबलेट आती है विरबे की, उसका भी उपयोग कर सकते हैं। अदर जो बहुत सी कंपनियाँ हैं जो टेबलेट व बोलस बनाती हैं उनमें से कोई भी आपको एक डोज आपको उसको देनी ही देनी है। अब क्या करना है कि यदि आप अपने पशु को हीट में लाना, अब पशु को हीट, ऐसा आपको मैं नुस्खा बताऊंगा या फार्मूला बताऊंगा जो कि आपको अपने घर पर आसानी से उपलब्ध हो जाएगा और जो उपलब्ध भी हो जाएगा और उसे यदि आप अपने पशु को देंगे तो आपके पशु में जैसे ही हीट में आएगा और आप उसकी एआई या नेचुरल यदि काऊ बुल या बफेलो बुल से क्रॉस करवाएंगे तो आपका पशु क्या होगा कि कंसीव होने के चांस सबसे ज़्यादा बने रहेंगे, यानी कंसीव होगा, गर्भ धारण आपका पशु कर लेगा, रिपीट आपके पशु नहीं होगा, जो कि पशु के लिए सेफ एंड सुरक्षित रहे। देखो, पशु यदि, एक बात आपको ये ध्यान में रखना है कि आप अपने पशु की अच्छी डाइट व दाना मिश्रण देना है। देखो, डाइट व दाना मिश्रण आप अपने पशु को अच्छी दें और आप अपने पशु को ध्यान रखें कि आपके पशु में किसी तरह की कोई इस तरह की तो दिक्कत नहीं है कि आपका पशु कोई मिट्टी खा रहा है। कई बार क्या करता है कि कोई पशु मिट्टी खाना स्टार्ट कर देता है या खुद का यूरिन या पेशाब है, अखाद्य वस्तुएं खाता है, तो उसकी वजह से कई बार पशु हैं वह हीट में नहीं आ पाते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान में रखना है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपका पशु मिट्टी खा रहा है या कोई अदर कोई चीज़ें आपका पशु उठा करके खा लेता है, तो वह आपके पशु के लिए सबसे ज़्यादा बाधा उत्पन्न करती हैं, पशु को हीट में लाने में भी और साथ में पशु को गर्भ ठहराने में भी। एक बात उसका ध्यान में आपको रखना है, ताकि आप अपने, और साथ में आप अपने पशु को जो भी डाइट दाना मिश्रण दे रहे हैं उसके साथ नमक ऐड जरूर करना है, जिससे कि यदि आप अपने पशु को नमक देंगे डाइजेशन भी सही रहेगा, साथ में आपके पशु में किसी भी तरह की कोई दिक्कत भी देखने को मिलेगी, अखाद्य वस्तुएं भी आपका पशु नहीं खाएगा। तो नमक आप जरूर ऐड करना है, जो जितने प्रकार के, जो 2-3 प्रकार के मैंने नमक बताएं, काला, सेंधा और नॉर्मल नमक है, वह ऐड जरूर आप अपने पशु करें, वह मैं इसके अंदर ऐड भी नहीं करा। इसके लिए आपको उपयोग करना है, सबसे पहले तो आपको उपयोग करना है
250 ग्राम गुड़ यानी 250 ग्राम गुड़ आपको उपयोग करना है। जो भी मैं आपको नुस्खा 250 ग्राम गुड़ लेना है। अब गुड़ इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो भी नुस्खे में बना, ताकि उसको अच्छी तरह से कोई पिंडा बन जाए और आप अपने पशु को खिला सकें। 250 ग्राम गुड़ ले लिया। अब लेना है आपको 250 ग्राम ही तिल, काले तिल, यानी 250 ग्राम काले तिल लेने हैं, क्योंकि तिल के अंदर प्रोटीन भी होता है, फाइबर भी होता है, फैट भी होता है और आपके पशुओं को हीट में भी लाने का काम करता है और पशुओं को गर्म धारण करने में भी इसका बहुत बड़ा रोल होता है। तो आपको जो मैंने बताया कि 250 ग्राम काले तिल आपको उपयोग ज़रूर करने हैं, लेकिन तिल को आपको बारीक नहीं करना है, ऐसे कि ऐसे ही आपको तिल को रखना है। गुड़ को आपको कूट लेना है, कूट करके आप उसके अंदर जो 250 ग्राम तिल थे हुआ आपको उसके अंदर मिक्स कर लेना है। इनके साथ साथ आपको 40 ग्राम हल्दी, 40 ग्राम, 20 ग्राम नहीं 40 ग्राम हल्दी का उपयोग करना है। हल्दी क्या करती है कि एंटीऑक्सीडेंट का भी काम करती है, एंटी इन्फ्लामेटरी का भी काम करती है। आपकी पशु में किसी भी तरह की कोई दिक्कत है, जो पशु हीट में नहीं आ पा रहा है या किसी तरह का इन्फेक्शन है, वेजाइनल इंटरनल इन्फेक्शन है, तो उसको भी दूर करने का काम हल्दी करती है। तो हल्दी आपको पता है कि 100 रोगों की एक दवा है, तो उसके अंदर आपको 40 ग्राम हल्दी आपको इसके साथ ऐड कर लेनी है। अब आपने हल्दी ऐड कर ली, इसी के साथ साथ आपको 100 ml सरसों का तेल, यानी सरसों का तेल आपको उपयोग करना है 100 ml। 100 ml आपको सरसों का तेल आप इनके साथ उपयोग करना है। तो आप क्या कर लिया, आपने 250 ग्राम गुड़ ले लिया, 250 ग्राम काले तिल ले लिए, 40 ग्राम हल्दी ले ली, 100 ml सरसों का तेल ले लिया। इन सभी को आपको मिक्स कर लेना है, एक पिंडा सा बना लेना है और आप अपने पशु को डायरेक्ट खिला देना। मैं कह रहा हूँ कि पशु बड़ी चाव से खाएगा, कोई भी पशु ऐसा नहीं है कि जो इसको छोड़ देगा, बहुत अच्छी आसानी से खिला देगा। आपको सिर्फ 4 से 5 दिन, इससे ज़्यादा आपको नहीं देना, ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिन और कम से कम 4 दिन, 4 से 5 दिन आप अपने पशु को ये नुस्खा खिला दो। मैं कह रहा हूँ कि आप अपने पशु आसानी से हिट में आ जाएगा, कोई भी दिक्कत आपके पशु में नहीं मिलेगी। साथ में आप अपने पशु को एक जायफल भी आप दे सकते हैं, जायफल जो इतना महंगा आता नहीं है। जायफल आप पंसारी की दुकान से ला सकते हैं, जो कि बहुत हार्ड होता है जायफल। उसको आप गर्म कर लेना है, जायफल को गर्म करके एक जायफल दे सकते हैं, दिन का एक जायफल आप जो पशु हैं। जायफल को गर्म कर लिया, गर्म करके बाद में उसे अच्छी तरह से कूट लें और कूटने के बाद में आप इसको जायफल को भी आप इसके साथ ऐड कर सकते हैं। जो ये मैंने नुस्खा बताया इसके साथ ऐड करके आप अपने पशु को दिया जा सकता है, या वैसे भी आप किसी में मिला करके भी दे सकते हैं। तो क्या क्या मैंने बताया कि गुड़ बताया है, तिल बताए हैं, सरसों का तेल बताया, हल्दी बताई और जायफल। ये कोई नुकसान आपके पशु में नहीं करना है। जायफल आपको सिर्फ 3 ही दिन देने, यानी 3 दिन से आपको ज़्यादा नहीं देना है। और अदर जो नुस्खा है वो 4 से 5 दिन कर सकते हैं। और सुबह शाम आप अपने पशु को पीछे देखना है कि कहीं डिस्चार्ज तो नहीं दे रहा है। कई बार साइलेंट हीट में आ जाता है, डिस्चार्ज देना स्टार्ट कर दिया है, तो उस स्थिति में आप उसको क्रॉस भी करवा सकते हैं या AI भी करवा सकते हैं। तो ये सबसे सस्ता और बहुत ही अच्छा फार्मूला है आपके पशुओं के लिए, जो इस तरह के वेदर में यदि आप अपने पशु में उपयोग करेंगे तो आपका पशु आसानी से हीट में आ जाएगा। और हीट में आने के बाद में आपका पशु गर्भ भी ठहर जाएगा, गर्भ धारण करने की भी कैपेसिटी आपके पशु में ज़्यादा हो जाएगी। तो ये वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक हैं उनके साथ शेयर करें। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।